अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टेक्निकल गाइड प्रो में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज आपको कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने इलास्टिक्स जो PBX है उसके ऊपर क्लासेस का सिलसिला मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके अंदर अभी एक क्लास के अंदर आया था कि नेटवर्क की केबल कैसे बनाई जाती है, नेटवर्क की केबल का जैक कैसे पंच किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोफेशनल जैक कैसे बनाया जाता है। नॉर्मली तो लोग बना लेते हैं जैक, लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से जैक नहीं बना पाते, जिस वजह से बाद में वो जैक की केबल हिलना शुरू हो जाती है और जल्दी ही वो कनेक्टर टूट जाता है वापस। तो मेरे साथ रहिएगा, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरह जैक पंच किया जाता है। वेलकम बैक। हम आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सारे टूल्स रखे हुए हैं सामने। सबसे पहले तो आपको ये जो दो चीज़ें हैं, एक ये कटर है, एक ये कटर है। ये नॉर्मली वो पेपर नाइफ और ये वाला तार छीलने के लिए एक स्पेशल कटर साथ आता है, जो अक्सर आपको ये दो चीज़ें इकट्ठी मिलती हैं। अगर ना भी मिले तो ये सेपरेट मिल जाता है, लेकिन ये जो कटर है इससे काम हो जाता है सारा। ये दो चीज़ें कटर हो गई। उसके बाद ये है एक वायर कटर। कोई भी आप वायर कटर यूज़ कर सकते हैं। ये वायर कटर का काम ये भी कर लेता है, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल जैक बनाना है तो इससे ज़रा काम जो है ना वो इतना सफाई से नहीं होता, क्योंकि आप अलग अलग जब टूल अलग अलग यूज़ करेंगे तो आपसे आपके हाथ में सफाई भी आएगी और काम बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। कटर हो गए ये वाले। इसके बाद आपको ज़ाहिर वायर चाहिए। अब जैसे कि ये एक वायर है, कैट 6 वायर है, जिसमें 8 तारें होती हैं। 4 पेयर वायर कहा जाता है इसे। उसके बाद RJ45 जैक है, जिन्हें मैंने पंच करना है इसके साथ। ये आप देखेंगे कि जो जैक होता है ना नया, उसकी ये जो पिन है ना, ये आगे आप पॉइंट देखेंगे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये RJ45 जैक है। इसके ये नए जैक के पॉइंट देखें बाहर हैं, ये देखें इसकी सरफेस से बाहर निकले हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जैक सही है बिल्कुल। कुछ जैक ऐसे होते हैं जो इधर ही पंच हुए होते हैं ऊपर से, ये पहले से ही अंदर प्रेस हुई होती हैं ये पिनें सारी। तो वो जैक आप लगाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है लग गया, लेकिन वो जैक पंच नहीं होता सही तरह। ये देख लीजिएगा कि ये सारे पॉइंट्स इसके जो हैं ऐसे बाहर हुए। देखिए बाहर नज़र आ रहे हैं। पंच करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पॉइंट अंदर जा चुके होंगे यहाँ तक, जब हम इनको पंच करेंगे। तो ये मेरे पास जैक है। उसके बाद ये हमारा मेन टूल है, इसको बोलते हैं क्रैम्पिंग टूल। क्रैम्पिंग टूल मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, डिफरेंट किस्म के जैक उससे क्रैम्प किए जाते हैं। ये वाला नेटवर्क क्रैम्पिंग टूल है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 कनेक्टर्स की जगह बनी हुई है। ये है RJ45, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको नज़र आ जाएगा। ये आपको ये इसके पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें 8 पॉइंट होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं, लेकिन साइज़ का फ़र्क होता है। हम जो कनेक्टर यूज़ करते हैं ना नॉर्मली टेलीफोन और इंटरनेट के केस में, वो यही 3 किस्म के कनेक्टर होते हैं। एक कनेक्टर ये वाला है, इसको RJ9 कहा जाता है। ये कनेक्टर यूज़ होता है जो टेलीफोन सेट का रिसीवर, हैंड रिसीवर होता है ना, ये वहाँ पर लगता है। ये RJ45 कनेक्टर है, ये जो मैंने आपको दिखाया और जो मैं आपको लगाना सिखाने लगा हूँ। ये इंटरनेट में यूज़ होता है, जो इथरनेट केबल के साथ लगा होता है। ये है RJ11 कनेक्टर। जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें टेलीफोन का कनेक्टर होता है RJ11। उसके बाद ये है केबल टेस्टर। जो भी बंदा प्रोफेशनल कनेक्टर वगैरह लगाना चाहता है तो उसको ज़ाहिर है इस टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। टेस्टर का काम ये होता है कि कनेक्टर लगाने के बाद एक तो आप हाथ से खींच के चेक करते हैं, हिला के चेक करते हैं कि हमारा क्या कनेक्टर मजबूती से लग चुका है,
और मजबूती से लगने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या वो सही तरीके से लग चुका है, काम भी कर रहा है, कि खाली वो वायर कोई आगे पीछे मुड़ गया और वो एक आधी वायर कोई डैमेज है वो काम नहीं कर रही। आप इतना काम करने के बाद अपना जब किसी जगह पे वायर इंस्टॉल करेंगे वो नहीं चलेगी या प्रॉब्लम करेगी, तो उससे पहले आप उसको यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं कि कनेक्टर को किस तरह पंच किया जाता है इसके साथ। अब ये वायर है, सबसे पहले हमने वायर को छील लेना है आगे से। तकरीबन आप 1 से 1.5 इंच इसको यहाँ से, ये ऊपर वाला जो कवर होता है ना, सबसे ऊपर वाला, ये कवर आपने यहाँ से उतार लेना। ये कवर आप ये जो कटर है इससे भी उतार सकते हैं और दूसरे से भी। एक साइड में इससे उतार लेता हूँ, एक उससे उतार लेता हूँ। लेकिन ये जो कटर होता है ना, ये अगर अच्छी कंपनी का ना हो या अच्छा कटर ना हो ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब जैसे कि अभी मैं इससे यूज़ करता हूँ, ये देखें, यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे, ये देखें। अभी सबसे पहले हमने इसके ऊपर वाला कवर उतार लिया है। उतारने के बाद इसके अंदर आप देखेंगे कि ये इसके पैर सारे सामने आ गए हैं। ये जो आप दरमियान में देख रहे हैं ये डिवाइडर कहलाता है। इस डिवाइडर को हम यहाँ से कटर लेंगे, इस डिवाइडर को यहाँ से काट देंगे। फिर आपने ये ट्विस्ट खोलने हैं सारी तारों के। अब आप यहाँ से स्टार्ट कर लें। ऑरेंज वाइट और ऑरेंज का पेयर इकट्ठा रखें। उसके बाद ग्रीन वाइट जो केबल है ना, एक ग्रीन और वाइट, वाइट ग्रीन भी बोलते हैं इसे, ग्रीन वाइट भी बोलते हैं, ये आप इसके साथ रख लें। फिर आपने ब्लू रखनी है यहाँ पे। इस कॉन्फ़िगरेशन को 568B कहा जाता है, ये जो जिस तरीके से मैं वायर्स रख के आपको दिखा रहा हूँ ना। उसके बाद आप रखेंगे ब्लू वाइट, फिर ग्रीन, ब्राउन वाइट और ब्राउन। अभी आप देखेंगे कि ये मैंने तारें पकड़ ली हैं, इस तरह पकड़नी है, देखें बिल्कुल फ्लैट पकड़ लिए मैंने। देख लें, ऑरेंज वाइट, ठीक है, उसके बाद ऑरेंज, फिर ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ये हो गई आपकी ब्राउन वाइट ब्राउन। अब इसको इस तरह करके ना सीधा करेंगे और इसको यहाँ से जब पकड़ेंगे ना, आप ऐसे पकड़ के, ये देखें इस तरह आपने करना है। जब आप इस तरह करेंगे ना तो इसके दरमियान से स्पेस ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल आपस में जुड़ जाएंगी सारी तारें। आप इसको ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट करके ना ऐसे पक्का यहाँ से आप पकड़ के रखें इस केबल को। अब देखें बिल्कुल आपस में बराबर हो चुकी हैं सारी तारें। अब फ्रंट से ये बराबर नहीं है, फ्रंट से देखें। अब आपने यहाँ से ये देखना है, तकरीबन आधी इंच या आधी इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। अगर आपको इस तरह सही समझ नहीं आ रही तो आप इधर से आप साइज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे कनेक्टर रखें और आपको यहाँ तक वायर चाहिए, जहाँ तक मैंने उंगली रखी हुई है, तो इसको यहाँ से पकड़ें और गौर करें कि तारें हिले ना अपनी जगह से। बिल्कुल अपनी जगह पे आ गई हैं तारें। अब मैं साइज़ आप देखें, यहाँ से मैंने कट करनी है बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्रंट से भी फ्लैट हो गई हैं, इधर से भी फ्लैट हो गई हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि कनेक्टर लेना है आपने। कनेक्टर को इस तरह पकड़ना है, ये इसके पॉइंट्स ऊपर वाली साइड पे करने, यहाँ से आपको नज़र भी आएगा कि आप तारें कहाँ तक डाल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें तारें बिल्कुल सीधी हैं। तार को दबाने से पहले यहाँ पे जब रखेंगे ना, अब आप देखें साइज़ का अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं कि मैंने वायर का जो आउटर कवर है वो इतना छीला हुआ है कि अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया तो वो यहाँ इसके एज तक पहुँच गया है।
अब जब मैं प्रेस करूंगा तो ये कवर इस कनेक्टर के अंदर जाना चाहिए यहाँ तक। ये भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, उन्हें जैक पंच करना आता है, तारों की कॉन्फ़िगरेशन आती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि ये जो कवर है ना, ये यहाँ तक छील देते हैं, इतना ज़्यादा छील देते हैं, आगे से तारें अंदर डाल देते हैं और ये कवर बाहर रह जाता है। उस तरह कभी भी पक्का कनेक्टर नहीं लगता। 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, जब भी वो हिलेगा ना उसके अंदर से तार हिल जाएगी, क्योंकि जो तार की ग्रिप है ना वो सिर्फ यहाँ पे बनी होती है उसकी वजह से। जब ये वाला इसका कवर इस कनेक्टर के अंदर तक जाएगा ना तो वे कभी भी आपका कनेक्टर नहीं हिलेगा। ये हर दूसरा बंदा मैंने देखा है, प्रोफेशनल बंदे भी मैंने गलती करते देखे हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि ये कवर भी इसके अंदर डालना होता है, तब जाके कवर होता है। क्योंकि अभी आपको मैं दिखा सकूँ, यहाँ पे एक पॉइंट होता है इस जगह पे, ये पॉइंट जब प्रेस होता है ना तो ये पकड़ लेता है इस पूरी तार को, इसको हिलने नहीं देता। अब मैंने ये डाल दिया, अब इसको एक बार चेक करेंगे यहाँ से, इसकी कलर कॉन्फ़िगरेशन देखें कि डालते हुए कोई तार आगे पीछे तो नहीं होगी। बिल्कुल सारी तारें अपनी जगह पे हैं, बिल्कुल सही हैं। अब मैं क्या करूँगा कि इस कवर को यहाँ से थोड़ा सा दबा के वायर को पंच करूँगा। ये देखें, ये इसको दबाऊंगा ना अंदर, ये अब आपको नज़र आया कितनी अंदर गई है तार। वायर का कवर देखें, जैक के हाफ से भी आगे चला गया है। आपको यहाँ से भी अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा। जब आप इसको यहाँ से प्रेस कर चुकेंगे तो फिर फ्रंट से देखेंगे। अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके, यहाँ पे आप देखें जैक के फ्रंट पे वायर का फ्रंट नज़र आ रहा है। ये आपके सारे कलर फ्रंट से नज़र आ रहे हैं जैक के ऊपर। अगर ये नज़र नहीं आएंगे, अगर फ़र्ज़ कि मैं तार को पीछे खींच लेता हूँ, ये देखें नहीं नज़र आ रहे, गायब हो गए हैं वापस, तो इसका मतलब है जैक सही बैठा ही नहीं है अभी तक। आप इसको दबाएंगे वापस, ये देखें नज़र आ रही हैं सारी तारें। जब ये नज़र आएंगी सारी, एक भी तार पीछे नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आप अपना कवर देखें, कवर बहुत ज़बरदस्त अंदर चला गया है। ये जो लॉक नज़र आ रहा है, ये लॉक होता है तार को पकड़ने के लिए। इसके बाद क्रैम्पिंग टूल लेंगे। क्रैम्पिंग टूल में आपने इसको इंसर्ट करना है, अच्छी तरह बिठाना है इसको। अगर ये अच्छी तरह नहीं बैठा होगा तो ये तोड़ देगा जैक को। ये देखें बैठ गया अच्छी तरह। अब मैं आपको बैक से दिखाता हूँ। यहाँ साइड से देखें, पहले ये एक पॉइंट है, ये मैंने जहाँ पे थंब रखा हुआ है, ये पॉइंट प्रेस करेगा इस पॉइंट को, जो इस केबल को अंदर से पकड़ लेगा। जब ये मोटी केबल पूरी पकड़ी जाएगी ना इसके अंदर, तो फिर आपकी कनेक्टर के आगे जो ये वाली छोटी छोटी पतरियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ से वायर हिलेगी नहीं। एक बार आप यहाँ से फिर गौर से देख लें, तारें आपकी पीछे तो नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, सारी तारें नज़र आ रही हैं। यहाँ से आपने दबा के रखना है और फिर आपने इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता फोर्स डालनी है, स्पीड में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, आपको यहाँ से आवाज़ आएगी लॉक चढ़ने की। ये देखें, ये लॉक अंदर चला गया। ये आपको लॉक नज़र आ रहा है, ये एरो का निशान है। ये पहले यहाँ पे ऐसे नहीं था। ये कनेक्टर है, देखें इसमें नहीं है। जब मैंने इसको प्रेस किया है तो ये इसके अंदर एरो का निशान आ गया, वो बाहर से लॉक अंदर चला गया। एक हद तक, उससे ज़्यादा ये प्रेस नहीं होता। छोड़ देंगे इसको। अब आप इसको बाहर निकाल लेंगे। अब देखें, मैं वायर को हिला रहा हूँ। ये देखें, जैक के अंदर जहाँ पे ये ग्रीन कवर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से नहीं हिलेगा कभी भी ये, क्योंकि ये जो एरो नज़र आ रहा है, देखें ये केबल को पकड़ लिया इसने। अगर ये कवर में यहाँ तक छील देता, इधर से उतार देता ये कवर, तो ये आपकी वायर बिल्कुल लूज़ होती। ये देखें बहुत ही मजबूती से, आप फ्रंट पे भी देख सकते हैं। ये फ्रंट पे आपको सारी तारें नज़र आ रही हैं, सारी तारें नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि सारी तारें एंड तक बैठ गई हैं। और मैंने आपको जैसे दिखाया था ना कि ये जैक के देखें पॉइंट्स बाहर हैं। अब ये दोनों जैकों को देखें, ये आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं जो बाहर हैं, इसके पॉइंट देखें अंदर चले गए हैं। ये बेसिकली प्रेस होकर ना अंदर वायर के वो जो छोटे छोटे आपको वो अंदर मुंह नज़र आ रहे हैं ना, उनके ऊपर ऐसे खुप गए, ऐसे 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 होती है आगे से तार। ये जो पतरियाँ ना, ये इस तरह होती हैं, ये तार के अंदर जो है ना वो खुप जाती हैं। तारों को अंदर से छीलने की ज़रूरत नहीं होती। ये अभी हमारा एक साइड जैक लग गया है। सेम इसी तरह, सेम कॉन्फ़िगरेशन
568B कॉन्फ़िगरेशन इसको बोला जाता है। सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं दूसरी साइड पे जैक लगाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि इसको मैंने स्ट्रेट केबल बना लिया है। स्ट्रेट। एक होती है क्रॉस केबल। क्रॉस केबल में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि अभी मैंने आपको ये T568B बनाना सिखाया ना, ये वाला। अभी मैं क्या करता हूँ कि इधर A बनाता हूँ, T568A स्टैंडर्ड बनाऊंगा तो ये क्रॉस केबल बन जाएगी। जब क्रॉस केबल आप अगर नेटवर्क जानते हैं, नेटवर्क आपने पढ़ा हुआ, तो दो कंप्यूटर्स के दरमियान में जब आप कोई नेटवर्क केबल लगाते हैं ना डायरेक्टली, तो फिर आपको वहाँ पे क्रॉस केबल लगानी पड़ती है। तो ये मैं अभी क्रॉस केबल का वो पढ़ा नहीं रहा, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि क्रॉस केबल कैसे बनती है और स्ट्रेट केबल कैसे बनती है। अब हम करेंगे यूँ, जैक लगाना मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ 568A कॉन्फ़िगरेशन वायर की कैसी है। अब हम स्टार्ट करते हैं, 568A लगाना स्टार्ट करते हैं कनेक्टर। ये एक नाइफ़ लेंगे, नाइफ़ कटर। पहले मैंने दूसरे कटर से किया था, अब मैं नाइफ़ से करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप इस तरह थंब रखें बड़ी एहतियात से कि हाथ को कुछ ना हो। ये देखें, इस कटर से बहुत ही आसान से और बड़ा सफाई से काम होता है। इस कटर से भी सफाई से होता है और ये इजी होता है, लेकिन ये कटर बहुत अच्छी कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये इतने को अच्छी कंपनी का नहीं है जिसको यहाँ से पकड़ना पड़ता है, हालांकि पकड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ वायर डालें और जस्ट इसको टर्न कर रहे हैं। सबसे पहले डिवाइडर उसी तरह काट लें। ट्विस्ट इनके सीधे करें खोल के। अब आप ये चीज़ समझ लें कि 568A स्टैंडर्ड जो है वो कैसे बनाया जाता है। वहाँ हमने ऑरेंज वाइट से स्टार्ट किया था, यहाँ ये ग्रीन वाइट से स्टार्ट होगा। ग्रीन वाइट ग्रीन पहले रखना है, उसके बाद ऑरेंज वाइट रखना है, उसके बाद आप रखेंगे ब्लू, फिर ब्लू वाइट, अब ये ऑरेंज वाली आएगी, इसके बाद फिर आएगी ब्राउन वाइट और फिर ब्राउन। फिर इसको उसी तरह अप डाउन लेफ्ट राइट, बिल्कुल इनके अंदर से स्पेस ख़त्म हो जाना चाहिए। स्पेस ख़त्म होने के बाद हम इसको कट कर लेते हैं एक अंदाज़न। ये मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, आधी से पौना इंच के दरमियान होता है ये। अब हम जैक रखेंगे, जैक रख के इसको आराम से उसके अंदर कवर को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। पहले हम देखेंगे इसको, बिल्कुल सही है जो मैंने बताया उस हिसाब से, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हुई, वायर बिल्कुल सीधी है। अब इसको हम सही करके पंच करेंगे। देखिए कवर कितना अंदर गया है। कवर का बड़ा ख्याल रखना है कि कवर अंदर होना चाहिए, तब आपका मजबूत तरीन जैक लगेगा। फ्रंट से देखें, सारी वायर्स फ्रंट से नज़र आ गई हैं, एंड तक एज तक आ गई हैं बिल्कुल। उसके बाद हम इसको ये देखें बड़ा मजबूती से और बड़ा ज़बरदस्त कनेक्टर लग गया। अब आप इन दोनों को अगर यहाँ रख के देखें, देखें दोनों में कलर कोड का फ़र्क है। ये आपका 568B है, ये 568A है। जब आप दोनों डिफरेंट स्टैंडर्ड रखते हैं तो इसका मतलब है कि ये आपने क्रॉस केबल बना लिया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। दोनों साइडों पे जैक बड़े मजबूती से पंच होने के बाद अब इसको टेस्ट करेंगे। RJ45 पे यहाँ से लगाएंगे और ये वाला RJ45 में लगाएंगे यहाँ से।
ये वायर लग गई। उसके बाद हम इसको पावर ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट सारी लाइट्स आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी आठों की आठों तारें कनेक्ट हो चुकी हैं। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि लाइट्स देखें आगे पीछे जल रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्रॉस केबल है। अगर ये और ये स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे जल रही होती तो इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रेट केबल हैं, दोनों मतलब सीधी चल रही है ना, उसका मतलब ये स्ट्रेट केबल बनी हुई है। नॉर्मली नेट के अंदर, इंटरनेट की जितना भी नेटवर्किंग होती है उसमें आपकी स्ट्रेट केबल लगती है, और इलास्टिक्स के अंदर भी आप स्विच से जब डिवाइस तक लगाते हैं तो वहाँ पे भी स्ट्रेट केबल लगती है। अभी मैं आपको जल्दी से इसको स्ट्रेट केबल बना कर दिखा देता हूँ। ये देखें व्यूवर्स, अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि दोनों कनेक्टर बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन में बन चुके हैं, बिल्कुल एक ही कलर कोड में है। T568B है इसका स्टैंडर्ड। उसके बाद अब हम इसको लगाएंगे टेस्टर के ऊपर। टेस्टर ऑन करेंगे, अभी आप देखेंगे कि बराबर जलेंगी सारी लाइटें। इसका मतलब है ये अब स्ट्रेट केबल बन गई है और 1 से लेकर 8 तक लाइटें जल रही हैं ना। इसका मतलब ये है कि ये आठों की आठों तारें बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी हैं। और देखें कितना मजबूती से जैक बन गया। आप इसको खींचें यहाँ से जो मर्जी करें, आपका जैक हिलने नहीं वाला। अब यहाँ पे आप देखेंगे जी वाली लाइट नहीं जल रही। जी वाली लाइट जो होती है ना वो शील्डेड केबल होती है, और शील्डेड जैक होता है ना उसका जो स्टील का, ये उसके लिए होती है। ये सिंपल केबल है इसलिए ये जी नहीं जल रहा है इसके अंदर। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों में भी शेयर करें। जो भी नेटवर्क की कोई चीज़ सीखना चाहता है, कोई भी टेक्निकल चीज़ प्रोफेशनल तरीके से अगर कोई बंदा सीखना चाहता है तो बिल्कुल मेरे चैनल पे वो आ सकता है। वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।